यर्स हमारी ये गुफ्तगू इन्फ्रेंस के बारे में है और वो भी मिक्स मेथड रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। इसमें जो हम डिस्कशन करेंगे या गुफ्तगू करेंगे उसके तीन मेजर कंपोनेंट्स होंगे। पहला ये है कि व्हाट इज इन्फेरेंस, सेकंड टाइप्स ऑफ इन्फेरेंस एंड थर्ड की एस्पेक्ट्स ऑफ इन्फेरेंस इन मिक्स मेथड्स रिसर्च। तो की एस्पेक्ट में जो एस्पेक्ट पर हम गुफ्तगू करेंगे। पहला है इंटीग्रेशन, दूसरा है ट्रायंगुलेशन, तीसरा है कंप्लीमेंट्री इंसाइट्स, चौथा है कंटेक्चुअलाइजेशन, पांचवा है जनरलाइजेशन और छठा है इंटरप्रिटेशन। तो इन पर हम बात करते हैं और ये छः के छः पॉइंट जो हैं वो मिक्स मेथड रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हैं। पहली हमारी जो गुफ्तगू है वो है इन्फेरेंस है क्या। तो इन्फेरेंस एक जो कंक्लूजन ड्रा करने का तरीका है जो हम एविडेंस और रीजनिंग की बराबर करते हैं। एविडेंस हमें डाटा एनालिसिस देता है और रीजनिंग हमें जो कॉन्टेक्स्ट है वो फराहम करता है, यानी पॉपुलेशन क्या थी और सैंपल क्या था। इसको अगर हम पढ़ें तो ये लिखा हुआ है, इन्फेरेंस इज द कंक्लूजन बेस्ड ऑन एविडेंस एंड रीजनिंग। नंबर टू है जी, इन्फेरेंस इन मिक्स मेथड रिसर्च इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग द रिजल्ट्स obtained फ्रॉम डिफरेंट डाटा सोर्सेज टू प्रोवाइड मोर रोबस्ट कंक्लूजन्स। यानी इन्फेरेंस मिक्स मेथड रिसर्च में जो डिफरेंट डाटा सोर्सेज से हमें एविडेंस मिलता है उनको सिंथेसाइज करने का नाम है, ताकि हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या रोबोस्ट कंक्लूजन मिल सकें। रोबोस्ट का मतलब ये है कि ऐसा सच जिसको परखा जाए तो वो दुरुस्त साबित हो। टाइप्स ऑफ इन्फेरेंस है, हम बी में आ जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ इन्फेरेंस में तीन मेजर टाइप्स हैं, वैसे तो 6-7 भी कर लेते हैं। जिसमें इंडक्टिव इन्फेरेंस है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इंडक्टिव रीजनिंग का हमने पिछले एक सेशन में पढ़ा था। तो इंडक्टिव इन्फेरेंस जो है वो एक कंक्लूजन है इंडक्टिव रीजनिंग का। इसी तरह डिडक्टिव इन्फेरेंस जो है वो कंक्लूजन है डिडक्टिव रीजनिंग का। तो इस पर अगर हम ज़्यादा जो इसको पढ़ना चाहें तो पिछला हम लेसन देख सकते हैं। तीसरा है इन्फेरेंस, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, जिसे हम रिसर्च में पढ़ते हैं, जिसमें आप जानते हैं कि हम सैंपल से डाटा कलेक्ट करके पॉपुलेशन की बात करते हैं। जहां हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं तो वो हमारा स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस ही होता है। अब हम आते हैं की एस्पेक्ट्स ऑफ इन्फेरेंस पर। ये भी इन मिक्स मेथड रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में है। पहला है इंटीग्रेशन, दूसरा है ट्रायंगुलेशन, तीसरा है कंप्लीमेंट्री इंसाइट्स, चौथा है कंटेक्चुअलाइजेशन, पांचवा है जनरलाइजेशन और छठा है इंटरप्रिटेशन। और ये सारे के सारे जो मिक्स मेथड रिसर्च यानी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा को मिक्स करने के कॉन्टेक्स्ट में है। पहली हम गुफ्तगू करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा पर। इन मिक्स मेथड रिसर्च क्वालिटेटिव एंड quantitative data are collected and analyzed separately before being integrated। यानी दोनों डाटा सेट को, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को, हम अलग अलग जो है उनका एनालिसिस करते हैं, उनकी फाइंडिंग निकालते हैं और उसके बाद हम उन्हें इंटीग्रेट करते हैं। तो दूसरा पॉइंट है जी इसका, द इन्फेरेंस प्रोसेस इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग दीज टू टाइप्स ऑफ डाटा टू जनरेट इनसाइट्स लीडिंग टू कंक्लूजन्स। यानी जो इन्फेरेंस का प्रोसेस है उसमें हम दोनों तरह के डाटा को कंबाइन करते हैं ताकि हम कोई ज़्यादा वैलिड, ज़्यादा अच्छे कंक्लूजन ड्रा कर सके। दूसरा पॉइंट है जी, दूसरा एस्पेक्ट है ट्रायंगुलेशन। तो इसका पहला पॉइंट देखते हैं। Triangulation involves comparing and contrasting findings from qualitative and quantitative data to enhance the validity and reliability of the conclusions drawn। यानी जो हमें फाइंडिंग्स मिलती हैं क्वालिटेटिव साइड से भी और क्वांटिटेटिव साइड से भी, हम उनमें सिमिलैरिटीज भी देखते हैं और डिफरेंसेस भी देखते हैं। इससे हमारे जो कंक्लूजन्स हैं उनकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी दोनों बेहतर हो जाती हैं। पॉइंट टू है इसका,
Triangulation help researchers validate findings and ensure that the results are robust and trustworthy. तो ट्राइंगुलेशन से रिसर्चर को अपनी फाइंडिंग को वैलिडेट करने का मौका मिलता है, जिससे उन जिससे जो रिजल्ट्स हैं, जो कंक्लूजन्स हैं, वो ज़्यादा रोबोस्ट भी हो जाते हैं और ट्रस्ट वर्दी भी हो जाते हैं। रोबोस्ट आप जानते हैं कि ऐसा सच जिसको परखें तो दुरुस्त साबित हो, और ट्रस्ट वर्दी जिन पर लोग यकीन कर रहे हों। कंप्लीमेंट्री इनसाइट हैं जी थर्ड पॉइंट। तो इन्फरेंस इन मिक्स मेथड रिसर्च इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग हाउ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव data complement each other to provide more comprehensive understanding of the research phenomena। यानी कंप्लीमेंट्री में ये है कि दोनों, जैसे माँ बाप जो हैं वो कंप्लीमेंट करते हैं बच्चे की परवरिश में अपना अपना हिस्सा डालकर एक बैलेंस पर्सनैलिटी बनाने के लिए, इस तरह क्वालिटेटिव डाटा की अपनी स्ट्रेंथ है, क्वांटिटेटिव की अपनी स्ट्रेंथ है। जब दोनों की स्ट्रेंथ मिलती हैं तो एक बहुत ही अच्छी रिसर्च फाइंडिंग्स हमें मिलती हैं, कंक्लूजन्स मिलते हैं। नंबर 2 है जी, क्वालिटेटिव डाटा में प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू द कॉन्टेक्स्ट, प्रोसेस एंड मैकेनिज्म्स अंडरलाइंग क्वांटिटेटिव फाइंडिंग्स। यानी जब क्वांटिटेटिव की फाइंडिंग के पीछे जो कॉन्टेक्स्ट है, प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, वो हमें क्वालिटेटिव डाटा फराहम करता है, जबकि क्वांटिटेटिव डाटा जो है वो हेल्प करता है क्वालिटेटिव इंसाइट को क्वांटिफाई करने में और जनरलाइज करने में। फोर्थ है जी पॉइंट हमारा कंटेक्चुअलाइजेशन। कॉन्टेक्स्ट के बगैर रिसर्च आप जानते हैं कि उसके कोई उसकी यूटिलिटी नहीं होती, इस्तेमाल नहीं होता। इवन जब नेचुरल साइंस में कोई फिजिक्स, कोई केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट भी होता है तो उसमें भी रखा जाता है कि इतने प्रेशर पर, इतने टेम्परेचर पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया, यानी कंटेक्स्ट वहां भी बयान करना पड़ता है। तो इसको हम देखते हैं जी। कॉन्टेक्स्ट का नंबर 1 है, इन्फरेंस इन मिक्स मेथड्स रिसर्च रिक्वायर्स रिसर्चर टू कंसिडर द कॉन्टेक्स्ट इन विच द डाटा वर कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड। ऑफ कोर्स कॉन्टेक्स्ट के बगैर डाटा की कोई वैल्यू नहीं है। नंबर 2 है, क्वालिटेटिव डाटा ऑफन प्रोवाइड रिच कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन दैट कैन हेल्प इंटरप्रेट क्वांटिटेटिव फाइंडिंग्स। क्योंकि क्वालिटेटिव जो कंपोनेंट है वो हमें कॉन्टेक्स्ट के बारे में बड़ी रिच इंफॉर्मेशन देता है, जिससे हमें क्वांटिटेटिव फाइंडिंग को इंटरप्रेट करने में आसानी होती है। एंड अंडरस्टैंड देयर रेलेवेंस इन रियल वर्ल्ड। यानी जो क्वालिटेटिव डाटा क्वांटिटेटिव डाटा की फाइंडिंग की रियल लाइफ से जो एक रेलेवेंस है, जो उनका एक उसके साथ एक रिलेशन है, उसको क्लियर करता है, जस्टिफाई करता है, जिससे उसकी यूटिलिटी बढ़ती है। 5वां है जी जनरलाइजेशन। रिसर्च में जनरलाइजेशन से आप आगाही हैं कितनी अहम है। तो इसके भी 2 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, इन मिक्स्ड मेथड रिसर्च इन्फरेंस इन्वॉल्व जनरलाइजिंग फाइंडिंग्स बियॉन्ड द स्पेसिफिक सैंपल और द कॉन्टेक्स्ट स्टडीज। इसके बारे में आप जानते हैं कैसे हम सैंपल से डाटा लेकर पॉपुलेशन की बात करते हैं। पॉपुलेशन की बात इसलिए करते हैं कि सैंपल तो हमने कलेक्ट किया और चला गया, लेकिन जो एक्शन है वो तो पॉपुलेशन के लिए लेना है, जो पॉलिसी मेजर्स हैं वो तो पॉपुलेशन के लिए होनी है, जो टेक्निक्स अगर इजाद कोई नई हुई हैं तो वो पॉपुलेशन पर इम्प्लीमेंट होनी है। दूसरा पॉइंट है जी, रिसर्चर्स में यूज क्वालिटेटिव डाटा टू प्रोवाइड कंटेक्स्ट स्पेसिफिक इनसाइट्स। यानी कंटेक्स्ट स्पेसिफिक इनसाइट के लिए हम क्वालिटेटिव डाटा यूज कर सकते हैं और क्वांटिटेटिव डाटा यूज कर सकते हैं जनरलाइज करने के लिए, ब्रॉडर पॉपुलेशन और सेटिंग के लिए। लास्ट पार्ट है जी इसका इंटरप्रिटेशन। द इन्फरेंस process in mixed method research involves interpreting the integrated findings to address the research questions or objectives। यानी आखिर में जब हम जो है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फाइंडिंग को हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, तो उसके बाद उसको कोई मानी भी तो पहनाने होते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन भी बहुत ज़रूरी है, जो कि लास्ट एस्पेक्ट है इसका। तो अभी हमने गुफ्तगू की है कि इन्फरेंस क्या है, इन्फरेंस की टाइप्स कौन सी हैं, जिसमें से 2 बल्कि 3 ही हमने पहले से पढ़ी हुई हैं।
इंडक्टिव इन्फेरेंस भी हमने पढ़ा हुआ है, डिडक्टिव भी पढ़ा हुआ है और स्टैटिस्टिकल भी पढ़ा हुआ है। तीसरा जो हमने बात की एस्पेक्ट्स ऑफ इन्फेरेंस इन मिक्स मेथड रिसर्च पर हमने बात की, जिसमें हमने इंटीग्रेशन पर बात की जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा की है, ट्राइंगुलेशन ऑफ डाटा की बात की, कंप्लीमेंट्री इंसाइट जो दोनों की एक दूसरे को स्ट्रेंथ को इकट्ठा करना है उस पर बात की। हमने कंटेक्चुअलाइजेशन पर बात की कि जो हमारा क्वालिटेटिव पार्ट है वो कंटेक्चुअलाइज करने में हेल्पफुल होता है। हमने जनरलाइजेशन की बात की कि हमारा क्वांटिटेटिव पार्ट जो है वो जनरलाइजेशन में हेल्पफुल होता है। हमने इंटरप्रिटेशन की बात की कि जब हम दोनों की फाइंडिंग को मिला लेते हैं तो उसको इंटरप्रिट भी तो करना होता है, और यही इंटरप्रिटेशन जो है आखिर में हमें हमारी रिसर्च को इस काबिल बनाती है कि उसको इंसानों की भलाई के लिए यूज़ किया जा सके। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग